प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद पर चर्चा करेंगे। छायावाद के अंतर्गत छायावाद का परिचय तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। द्वितीय युग की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। द्वितीय युग में राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर में प्रेम और सौंदर्य का भाव दबसा गया था। कवि विद्रोह कर उठा और हृदय की कोमल सरस वृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो गया। हृदय की कोमल अनुभूतियों, मानवीय भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति तथा दार्शनिक विचारों की गहन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। सन 1920 से 1935 तक का समय छायावाद के अंतर्गत माना गया है। डॉक्टर तारकनाथ वाली का कथन है, छायावादी युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। छायावादी कवियों ने विषय, भाव, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। इस युग के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम उल्लेखनीय है। छायावादी विशेषताओं के अंतर्गत व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। इस कारण इनके काव्य में व्यक्तिवाद प्रधान हो गया है। इन्होंने उत्तम पुरुष अर्थात मैं काव्य का सृजन किया है। कविवर पंत कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख। सौंदर्य की भावना। छायावादी कवियों ने नारी, पुरुष, प्रकृति व शिशु के सौंदर्य का चित्रण प्रमुख रूप से किया है। छायावादी कवियों की दृष्टि स्वच्छ थी। उनमें रीतिकाल की वासना और अश्लीलता नहीं थी। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। प्रेम व श्रृंगारिक भावना। छायावादी कवियों की श्रृंगार प्रियता भोग में नहीं, केवल कल्पना में है। कविवर पंत की यह कल्पना अत्यंत हृदयग्राही एवं आकर्षक है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वेदना एवं निराशा। छायावादी काव्य में वेदना की प्रबलता है। इससे काव्य में भावात्मकता एवं सरसता का संचार हो गया है। परंतु इस वेदना के परिणाम स्वरूप काव्य में निराशा का भी जन्म हुआ है। प्रसाद के शब्द इन्हीं भावों के परिचायक हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति के अनेक मनोहारी चित्र अंकित किए हैं। इन्होंने प्रकृति का चित्रण आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक अलंकरण, मानवीकरण और पृष्ठभूमि निर्माण के रूप में किया है। यथा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। राष्ट्रीय प्रेम।
इस युग के काव्य में राष्ट्रीय प्रेम भी विद्यमान है। इस युग का कवि अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों के प्रति सजग था। देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए अनेक प्रयास इन कवियों से छिपे नहीं थे। अतः इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर मुखर होना स्वाभाविक ही था। माखनलाल चतुर्वेदी की निम्न पंक्तियां दर्शनीय हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। प्रतीकात्मकता। छायावादी कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की। इन्होंने शूल को दुख का, संध्या को उदासी का, रात्रि को निराशा का और उषा को प्रसन्नता का प्रतीक माना है। रहस्यात्मकता। इन कवियों ने प्रकृति के विविध उपादानों के पीछे छिपी किसी असीम सत्ता का अनुभव किया और उसका अनेक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। कविवर पंत कहते हैं, ना जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। संगीतात्मकता। संपूर्ण छायावादी काव्य में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। यह साहित्य सरस, मधुर एवं गेय है। मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में चेतना के दर्शन किए हैं। जड़ पदार्थ में चेतना का आरोप करना ही मानवीकरण है। पंत ने गंगा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। सेकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। भाषा शैली। छायावादी कवियों की भाषा प्रौढ़ एवं सशक्त खड़ी बोली है। साथ ही इसमें ब्रज भाषा की सुकुमारता, कोमलता और सरलता भी पूर्ण रूपेण विद्यमान है। शैली की दृष्टि से इन्होंने प्रतीकात्मकता, लाक्षणिक एवं गेय शैली का प्रयोग किया है। उपमानों की नवीनता। इन कवियों ने पुराने उपमानों को त्याग कर नवीन उपमानों का प्रयोग किया। इससे काव्य में रोचकता एवं प्रभावात्मकता का समावेश हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि छायावादी काव्य श्रेष्ठ काव्य है। कल्पना की अतिशयता, सौंदर्य अनुभूति एवं प्रेम की स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम की दृढ़ता, भाषा शैली की नवीनता एवं विविधता आदि इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। अंत में डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस कविता का गौरव अक्षुण्ण है। इसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। धन्यवाद।